अभी मैं औरंगाबाद आया हूँ और जो सो हमने नौखंडा के ऊपर जाके पोजीशन ले लिए है। और मैं ये एक आखिरी वीडियो हम बना रहे हैं, सुबह में देखिए हम इसके बाद वीडियो हम बनाना भी नहीं चाह रहे वीडियो। सुने, मेरे को और भाई से मिलने नहीं दे रहा था, मेरे खिलाफ उनको, उनके खिलाफ मेरे को बोल रहा था। अभी हम लोग साथ हैं, हम भाया। सुने, अब मैं यहाँ पे औरंगाबाद पे हूँ, भाई के साथ काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम हर चीज़ निज़ाम की, हमारे ग्रैंडफादर की जो भी चीज़ें हम उसकी कस्टडी करेंगे। सुने, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो देखा है मैंने, जो निज़ाम सरकार की जो यहाँ पर जायदाद है, जो ज़मीनें हैं, उसको लेकर। तो हमारे एक दोस्त ने उसमें खुलासा किया है कि दिलशाद नवाब से वो कब मिले, कैसे मिले, और उसके अंदर उन्होंने कुछ दो दोस्तों का जिक्र किया है जिनसे नदीम पाशा ने पैसा लिया है। तो उसमें से जो दूसरा दोस्त है जिनका नाम नहीं लिया है वो मैं हूँ, मोहम्मद फैयाज़ अहमद। तो ये कहानी जो शुरू होती है वो 25 सितंबर 2019 से शुरू होती है, जो दिलशाद नवाब को जिस दिन से मैं जानता हूँ। और ये इंट्रोडक्शन दिलशाद नवाब साहब का ये नदीम पाशा ने ही मुझे दिया है। ये 25 सितंबर 2019 का पहला मैसेज जब मैं इंदौर में एक कंपनी में था, तो वहाँ पर एक मैसेज उनका आता है कि अस्सलाम वालेकुम फैयाज़ भाई, 10 लाख की बहुत सख्त ज़रूरत है और हम एक ज़मीन ख़रीद रहे हैं निज़ाम सरकार के एक वारिस से। 25 लाख रुपए में हमको बहुत कम दाम में ये ज़मीन मिल रही है आरिफ कॉलोनी में, और ये ज़मीन ख़रीदने के लिए हमको पैसे लग रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे पास 10 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है और मेरे पास इतने नहीं है, लेकिन कहीं से मैं अरेंज करता हूँ, एक ज़मीन है वो मैं बेचकर आपको 7-1 लाख रुपए तक अरेंज करके देता हूँ, अगर ये ज़मीन इतनी सस्ती मिल रही है। तो फिर इन्होंने मुझे इंदौर से औरंगाबाद बुलाया। उसके बाद मैंने नदीम पाशा को नांदेड़ का एक प्लॉट बेचकर, हमारे एक रिलेटिव का एक प्लॉट बेचकर 7 लाख रुपये मैंने नदीम पाशा को हैंड ओवर किए। उसके बाद नदीम पाशा को मैंने बार बार इसरार किया, काफ़ी टाइम हो गया, कि पाशा वो ज़मीन के पेपर, जो ज़मीन लेनी थी अपने को ख़रीदनी थी, तो वो कहाँ पर है। तो नदीम पाशा ने मेरे को एक डॉक्यूमेंट बताया जो 2 लोगों के नाम से बना था। उसमें एक नाम था नदीम पाशा का और दूसरा था मुबीन खान। तो वो 1 एकड़ ज़मीन इन्होंने अपने नाम करवाई थी दिलशाद नवाब साहब से। तो मैंने कहा भाई आपने तो बोला था कि भाई ये 7 लाख रुपए आपसे ले रहे हैं, तो 6000 स्क्वायर फुट इसमें आपका भी रहेगा, तो इसमें तो मेरा तो जिक्र ही नहीं है इस ज़मीन में, आपका और मुबीन के नाम पे ही ये ज़मीन है जिसमें 25 लाख का जिक्र किया गया है कि इसमें हमने ख़रीदी है। तो तब नदीम पाशा ने मुझे बोला कि फैयाज़ भाई ये ट्रस्ट का मामला है, आप मेरे दोस्त हैं, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देता हूँ। उन्होंने मुझे ये डॉक्यूमेंट बना के दिया है। ये डॉक्यूमेंट इन्होंने बना के दिया है मुझे 13 नवंबर 2019, और इस पे मुबीन और नदीम पाशा ये दोनों के साइन हैं। इन्होंने 6000 स्क्वायर फुट उस ज़मीन में से जो नवाब साहब ने इनको दी थी, उस ज़मीन में से 6000 स्क्वायर फुट ज़मीन, या वो ज़मीन बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा वो 7 लोगों में बराबर बराबर तकसीम होने का, ऐसा क्योंकि 7 लोगों का टीम था, क्योंकि उसमें हिस्सेदार 7 लोग थे। तो ये 6 लोगों के साइन हैं इस बॉन्ड पर। यह हाई कोर्ट में बॉन्ड किया गया, जिसपे अंगूठे भी हैं नदीम पाशा के, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई साइन तो आप बोल देंगे कि ये मेरी नहीं है, तो उनका अंगूठा भी है, ये वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला था कि भाई ये बहुत जल्दी पोजीशन हमको मिल जाएगा। फिर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो गए, फिर भी पोजीशन नहीं मिला। उसके बाद फिर नदीम पाशा से मैंने इसरार किया कि भाई मेरी 6000 स्क्वायर फीट जो ज़मीन है वो मुझे दे दीजिए। तो तब उन्होंने कहा कि फैयाज़ भाई अभी इतने जल्दी नहीं मिल सकती, इतने करोड़ों की ज़मीन इतनी जल्दी थोड़ी मिलेगी। तो फिर ये मुझे नवाब साहब से भी नहीं मिलने देते थे, लेकिन एक बार डायरेक्ट नवाब साहब से मेरी मुलाकात हुई। तब मुझे पता चला
कि जो 7 लाख रुपए नदीम पाशा ने मेरे से लिए थे नवाब साहब को देने के लिए और ज़मीन ख़रीदने के लिए, वो पैसे कभी नवाब साहब तक पहुँचे ही नहीं, उन्होंने दिए ही नहीं पैसे। अब वो नदीम पाशा ने पैसे क्या किए, कहाँ ख़र्च किए, वो अल्लाह ही जानता है, बेहतर जानता है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिस तरीके से उनका स्टाइल है कि माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बोलकर वो लोगों को फंसाते हैं। उन्होंने वीडियो में मुझे दोस्त बोला है, ज़रूर बहुत अच्छे दोस्त निकले वो, कि उन्होंने मेरे दोस्त बनकर मेरे पीठ में खंजर घोंपा है। जब मैंने उनसे 7 लाख की डिमांड की या ज़मीन देने की डिमांड की, तब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कुछ मैसेजेस मुझे किए कि भाई मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन, मुझे कब दिए 7 लाख रुपये, आप जाने नवाब साहब जाने। ऐसी लैंग्वेज में उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने मुझे मिलना जुलना तक छोड़ दिया, मेरा फ़ोन उठाने छोड़ दिए। उसके बाद मैंने एक FIR दर्ज करवाने के लिए मैंने एक एप्लीकेशन दी कि जो 7 लाख रुपए का जिक्र है। इसके अंदर इन्होंने मुझे धमकियां भी दी थी कि अगर आपने नवाब साहब का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके बाद फिर जब नवाब साहब से मिला, नवाब साहब ने जब मुझे बोला कि भाई ये 7 लाख रुपए मेरे पास नहीं पहुंचे हैं, तो जब नदीम पाशा की पोल खुल चुकी थी तब तक कि उन्होंने कितने लोगों से और नवाब साहब के नाम पे पैसे लिए हैं। उसके बाद नवाब साहब के पास पोल खुलने, नवाब साहब ने उनसे बोला कि भाई आप लोगों ने इनसे पैसे क्यों लिया, तो फिर वो नवाब साहब से के पास आना छोड़ दिया उन्होंने, नवाब साहब को फेस ही करना छोड़ दिया। उसके बाद ज़मीर पटेल और गैंग, जो कि इनके ही एक भाई है मिलाद, जो ग्रैंडसन है मीर उस्मान अली साहब के, तो उनके नाम का GPA लेकर आलिफ कॉलोनी की ज़मीन पर ये बैठे थे। तो उन्होंने नदीम पाशा से ये कहा कि नदीम पाशा आप नवाब साहब को छोड़कर हमारे पास आ जाइए, आपको 6000 स्क्वायर फुट जगह उन्होंने दी है, हम आपको 5 एकड़ जगह देते हैं। उन्होंने इस लालच में नदीम पाशा को बोला और नदीम पाशा की इधर हालांकि पोल खोल चुकी थी, इसलिए वो ज़मीर पटेल उनसे जाकर उन्होंने मिल गए। मिलने के बाद इन्होंने अपने जो 3 भाई थे, अपने फुफेरे मुमेरे कुछ भाई हैं उनको साथ लेकर वो अलग हो गए। लेकिन जब हमको नदीम पाशा की जो हरकत पता चली कि इन्होंने और कई लोगों से पैसे लिए हैं, मेरे से पैसे लिए हैं, उसके बाद दोस्त बनकर पीठ में खंजर घोंपा है, तो ये जानने के बाद हमको ये पता चला कि नवाब साहब ने ये जो ज़मीन है ये काम के मुबदले के लिए दी है, ना कि 1 रुपया भी इन्होंने नदीम पाशा से नहीं लिया, और ये हकीकत है। और नदीम पाशा के बहुत करीबी दोस्त जो आज नवाब साहब के साथ हैं, जो बचपन के दोस्त हैं, वो भी आज नवाब साहब के साथ हैं, वो भी आज तक नवाब साहब के साथ हैं। ये सिर्फ 3-4 लोग हैं जो नवाब साहब को छोड़ के गए हैं 7 में से, बाकी 3 लोग हम आज भी नवाब साहब के आज भी साथ हैं। तब हमको ये पता चला कि नदीम पाशा ये सब झोल कर रहे हैं। उसके बाद हम आज तक भी नवाब साहब के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जो वारिस है, सही वारिस ज़मीर पटेल और जो गैंग है नदीम पाशा है, इनके पास आज कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हकीकी जो भी है ग्रैंडसन है मीर उस्मान अली के, वो दिलशाद नवाब हैं। और ज़मीर पटेल खुद जिनका GPA लेके बैठे थे आज तक इस ज़मीन पर दिलशाद नवाब के ख़िलाफ़, उनके ही सगे भाई हैं मिलाद साहब, उनका GPA लेके बैठे थे और उनके कुछ आपसी मतभेद थे जिनका फ़ायदा ज़मीर पटेल ने उठाया था। लेकिन आज ये दोनों भाई मिल गए हैं, एक जगह आ गए हैं, इसलिए इनमें सब बौखलाहट हो गई है। इन्होंने जाकर फिर नौखंडा ज़मीन का सौदा करने की कोशिश की। उस ज़मीन, सुना है उस ज़मीन के बदले भी ये वहाँ साफ़ सफाई करके उस ज़मीन को पोजीशन में लेकर कुछ उसका सौदा करना चाह रहे थे। सुना है कि आरिफ कॉलोनी की ज़मीन का भी 1 करोड़ 20 लाख रुपए इन्होंने उठाया है। ये सब पता चलने के बाद मिलाद साहब ने भी उनका GPA रद्द कर दिया है। वो अभी हमारे साथ बैठे हैं, हैदराबाद से आज कल सुबह आए हैं वो, तो आगे की कहानी मिलाद साहब आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मिलाद अली ख़ान हूँ, नवाब इमदाद शाह बहादुर का फ़र्जंद, मीर उस्मान अली ख़ान का पोतरा। और आज ही एक वीडियो देखा मैंने अभी, नदीम पाशा कह के कोई एक शख्सियत जो अहल फहल बक रहा है मेरे भाई के ख़िलाफ़। पहले तो ये शख्स है कौन मुझे पता नहीं, और ये आज मैं वीडियो देख के मैं इसलिए आज एक कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ
कि ये आदमी जो है सो एक पिम्प है, ये आदमी एक ब्रोकर है, ये औरत को सप्लाई करता है और ये जो सो गलत सलत बातें कर रहा है भाई के बारे में। इन्होंने, मैंने एक जीपीए दिया था, मेरे जीपीए पे काम कर रहा है अपने, क्या नाम है इसका, शेख ज़मीरुद्दीन। ये मेरे पास आया था 2018 में, आके ये जो है सो बहुत परेशान था और रोने लगा, बोला मिलाद भाई मेरे को काम दो, मैं औरंगाबाद का काम करता हूँ। तो मैं बोला ठीक है भाई, वह बीता आके 2 बजे रात को आया वो मेरे घर को। तो मैंने ठीक है चलो भाई, हमदर्दी करा इसके साथ, लेके जाके मैं खैरुद्दीन अली ख़ान से मिलाया इसको और वो करा चलो इन्हें काम करेंगे कि इसको मेरा जीपीए लेके इन्हें काम शुरू करा और इन्हें मंत्रालय से ऑर्डर लाके मेरे नाम से जो आरिफ कॉलोनी में कब्ज़ा लिया। ये इसकी पूरी रिपोर्ट बेगमपुरा पीएस पे है। सिद्दीक साहब ने मेरे को कॉल किया था कि इन लोगों कब्ज़ा लेते वक्त मैं नहीं था बोल के पूछे, तो मैं बोला नहीं साहब मैं था कब्ज़ा लेते वक्त, मेरा पूरा स्टेटमेंट है बेगमपुरा पीएस पे। और जो सो ये आदमी मेरे साले से मेरी गैर मौजूदगी में सुने आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए लिया है। मेरे को कोई इत्तला इल्म नहीं है ये चीज़ की, मेरे को बाद में पता चला। तो पता चलने के बाद मैं एक आर्टिकल दिया पेपर में, इसका जीपीए कैंसिल कराया, पब्लिकेशन करा मैं पेपर को। और जो सो अभी जो सो परसों 2-3 दिन 4 दिन पहले नौखंडा में भी एक हादसा करे ये लोग। इत्तेफाक से मेरे को, मैं ये लॉकडाउन की तरफ से आ नहीं सका था औरंगाबाद, अभी मैं औरंगाबाद आया हूँ और जो सो हमने नौखंडा के ऊपर जाके पोजीशन ले लिए है। और मैं सानब साहब के पास बेगमपुरा पीएस जा रहा हूँ। आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन नदीम पाशा ने जो आपके ऊपर ब्लेम किए जी कि आप नवाब नहीं है, ये फेक नवाब है। नहीं, वो तो खैर इनको बोलना क्या है, नदीम पाशा है कौन, इसको मालूम होना चाहिए हम कौन है क्या है, सब मालूम है उनको, इसके बारे में सब मालूम है उनको। अगर फेक नवाब है तो आप लाओ, मुकरम जा को बुलाओ आप। और जो साहब बोल रहे हैं असरा को मेरे भाई गालियाँ दिए, क्यों देंगे हम, वो हमारी बड़े भाई की वाइफ है, हमारी भावज है, हम क्यों ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। ये सब झूठ बोल रहे, लड़ा रहे फैमिली को। सुने अब इनका कुछ रहा नहीं, अब ख़त्म हो गए इन लोग, इनके नाम पे एफआईआर हो गई, इसलिए इन लोग जो है सो अब लड़ाना शुरू कर दिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपका बोलने का मतलब ये है कि जब एफआईआर होने के बाद में ये पिलबला गए और ये कुछ भी बोल रहे, कुछ भी बोल रहे। सुने आप इन्वेस्टिगेशन करो, खैर हम क्या है, वो विकिपीडिया के ऊपर जाके आप मालूम कर लो कि जो है सो मेरे वालिद का नाम मारे तो खुद ब खुद आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा, इमदाद जा किसके बेटे क्या है, हम कौन है। सुने इन्हें बोलने से कचरे वाला है, ये एक ब्रोकर आदमी है, इसकी कोई औकात नहीं है। सुने अब इसके, ये एक आखिरी वीडियो हम बना रहे हैं, सुबह में देखिए हम इसके बाद वीडियो हम बनाना भी नहीं चाह रहे वीडियो। सुने आप क्या कह रहे थे, अभी हम लोग ये जो अपोजिशन हम नौखंडा पे लिए, अभी हम ये ऊपर जो सो वहाँ पे भी हम पोजीशन अभी दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ जो सो कंप्लेंट करने के लिए जी। उसके बाद दोनों भाइयों में अभी दूरियां दिख रही है, तो नहीं, ये बीच में जो है सो फुट डला दिया था जमीर पटेल ने, मेरे को और भाई से मिलने नहीं दे रहा था, मेरे खिलाफ उनको, उनके खिलाफ मेरे को बोल रहा था। अभी हम लोग का साथ है, हम भाया। सुने आप, मैं यहाँ पे औरंगाबाद पे हूँ, भाई के साथ काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम हर चीज़ निज़ाम की, हमारे ग्रैंडफादर की जो भी चीज़ें हम उसकी कस्टडी करेंगे। सुने अवाम को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि अवाम तक वो मैसेज गया है कि भाई ये जो है अभी नदीम पाशा ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया जी, तो वो हिसाब से अवाम के पास नहीं, अवाम को खुद समझना चाहिए कौन असल है कोई नकल है, सबको मालूम है। अवाम को ऐसा नहीं है, सारे लोगों को मालूम है कि हम लोग कौन है, वो क्या है, वो एक लैंड ग्रैबर्स है। हम मौका दिए, गलती तो हमारी हो गई जो ऐसा चोरों को हम लेके आए, हमको नहीं मालूम। ये भाई के पास नौकर था इन्हें, नदीम पाशा। सुने आप, भाई के पास नौकर था और होटल पे आना, लड़कियां सप्लाई करना, इसका धंधा लड़कियां सप्लाई करने का है। सुने आप, इन्हें बहुत बड़ा फ्रॉड है, फ्रॉडस्टर है, इन्हें खाली बातों का है बस, और कुछ करने वाला है नहीं है। वो जमीर पटेल इसको भटकाया, उन्हें वो गैंग में शरीक हो गया, पूरे एक माफिया के ऐसा बना दिए गैंग को। और इनके ऊपर कंप्लेंट्स हो रही, हमने कमिश्नर से भी मिला है, 2 दिन पहले कंप्लेंट हो गई इनके बारे में। अब देखिए अब आगे इसका क्या होगा, हमको ये पूरा क्लियर करना है, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। हम लोग अब पूरी फैमिली एक है, मुकरम जा बहादुर मेरे भाई है। सुने आप, मेरे मुकरम जा बहादुर मेरे कज़न ब्रदर है, हम एक फैमिली है पूरी।
सुनिए आप, जैसा कि अभी औरंगाबाद में सर कई एकड़ ऐसी जो जमीन है वक्त की, काफी जमीन है इसके औरंगाबाद। लिए आप क्या करेंगे सर आगे? इसके लिए हमको अब अच्छे कोई किसी अच्छे आदमी को देख के अपॉइंट करना पड़ेगा हमको। हम तो आ नहीं सकते बार बार आके, हम इतना टाइम हमारा खराब नहीं कर सकते। हम अच्छे कोई आदमी को अपॉइंट करेंगे, उन्हें देख रेख करेंगे। ऐसे चोरों को तो अब आने नहीं देंगे हम। ये पूरा सफाई करने के लिए ये आखिरी है हमारा, हम ये पूरा सफाई करेंगे। सुनिए, बस ये बोलना चाहूँगा।